नहीं मिली, छक्का से शादी कर लिया। गुस्सा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं सोची कि शायद इनका कोई रिलेशन वाला होगा। लेकिन कैसे हैं? रोइए मत, रोइए मत, वक्त गुजर जाएगा। रोइए मत भैया। ब्रजेश, शादी क्या हो गया है यही जान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया गेट ही टूट गया है। ये गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि आपके भी वजह से कभी कभी हमको मदद मिल जाती है। बोल रही थी कि मतलब इज्जत से ब्रजेश को घर भेज दो, तो आपसे कह रही थी। हाँ, रूम की तलाश हम लोग जारी किए हैं। कुछ कहीं तो सज्जन आदमी मिलेंगे। इस धरती एक कलयुग है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब से ब्रजेश सिंह जो आजमगढ़ के पत्रकार हैं, जब से उन्होंने शादी किया है, शादी क्या किया उन्होंने जो है एक तरीके से आफत मोल ले लिया है। आफत का मतलब यह है कि ना घर पे ठिकाना, कहते हैं कि घर का मारा बन जाए और बन में लागी आग और बन बेचारा क्या करे। ये जो है आफत उनके ज़िंदगी में आई है। उनके साथ साथ जो है उनकी पत्नी, यानी उनकी धर्म पत्नी जो है किन्नर रंजना जी भी उनके साथ में जो है, जिस तरीके से प्रभु श्री राम जब वन में जाते हैं तो उनके साथ साथ में सीता मैया लगी रहती हैं, उसी तरीके से हर सुख दुख में, यानी जो अर्धांगिनी का जो एक पद होता है, यानी पत्नी को अर्धांगिनी आधा अंग कहा जाता है, उनके साथ में लगी हुई हैं। आइए जो है थोड़ा ये वीडियो दिखाने में थोड़ा तकलीफ भी होती है, दिक्कत भी होती है, क्योंकि वो लोग हम लोगों से खींच जाते हैं कि आप लोग जहाँ भी हम जाते हैं आप लोग पहुँच आते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हमारा काम है आप लोगों को दिखाना। आप लोग बराबर कमेंट करते हो कि इस समय में ब्रजेश सिंह जी कैसे हैं, क्योंकि आप लोग ढेर सारा जो है आप लोगों की सहानुभूति है। जिस तरीके से ब्रजेश सिंह ने एक समाज को नया उदाहरण दिया है, और हमको जो है ये लोग मंदिर में आराम करते हुए मिले। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगले वीडियो में मौसी जी के घर से इनको निकाल दिया जाता है, यानी मौसी जी निकालती नहीं, आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा। और ये लोग वहाँ से निकलने के बाद, मौसी के घर से निकलने के बाद जो है इनको अभी तक जो है भाड़े का कमरा नहीं मिला। ये लोग जो है एक मंदिर में जो है अपना आराम कर रहे हैं। आप बगल में देख रहे हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, तो ये वही हनुमान जी हैं जो कलयुग के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। अगर कोई एकांत में होता है तो सबसे पहले उसको नाम हनुमान जी का याद आता है कि हनुमान जी हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे में ये जो जोड़ा भटक रहा है, ये जो है हनुमान जी की शरण में है, क्योंकि ऐसे में पति पत्नी का साथ में रहना आज के समय में बहुत सेफ्टी और सुरक्षित लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे में जो अगर कोई व्यक्ति होता है तो मंदिर में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका वो दिन आ गया है जो घर में माँ के आंचल में, पिता की छाँव में सुख से अपना जीवन बिता रहे थे, आज जो है बन बन जो है भटक रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर के। आइए थोड़ा बहुत हम ब्रजेश सिंह से बात करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल इनका जो चेहरा है उतरा हुआ है, ये दुख की पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आइए लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस समय किस तरीके से इनका रात का बिताना हुआ, कुछ खाए पिए कि नहीं, क्या इनकी दशा है। भैया जी कैसे हैं? रोइए मत, रोइए मत, वक्त गुजर जाएगा। रोइए मत भैया। ब्रजेश, रोइए मत भैया, जो है रोइए मत, रोइए मत। समय आता है, समय बदल जाएगा, जो है संघर्ष का समय करना पड़ रहा। बहरहाल जिसको घर परिवार से छूट गए हों और मौसी के घर किसी तरीके से ये लोग अपना जीवन बिता रहे थे, वहाँ पर इनके मौसी को ताना दिया गया कि आपने जो है छक्का और किन्नर को घर में रखा है, आपके बच्चों की शादी कैसे होगी। तो ऐसे में जो है मौसी की प्रताड़ना को देख करके इन लोगों ने घर को भी छोड़ दिया। भैया जी जो है क्या कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं आपको? अब देख ही रहे हैं आप लोग कितने परेशान चल रहे हैं। अभी अब हम लोग मौसी के घर से निकल गए हैं और कहीं कमरा नहीं मिला। सारे लोग बोले चक्का लेके आए हो, नहीं मिलेगा। हम लोग मंदिर मिला, ये होटल में खाना खा के आए, आराम करके रात में रुकेंगे। तबीयत बहुत खराब हो गई है। जी जी जी, जब बोलल ना जाता है, इनसे बतियाला रंजना से। जी जी बतियाला रंजना जी, कहीं ना कहीं से जो इनका दुख तकलीफ है बात करने की हिम्मत नहीं लेती है। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग होटल में खाना खा करके आते हैं, और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई बाहर निकलता है तो ये पानी की बोतल, यानी जो लोग कहते का पानियों मोल बिकाता है भैया, लेकिन ये पानी की बोतल अगर खरीदे होंगे, मजबूरी में खरीदना पड़ता है। ये 40 रुपए की बोतल है, यानी 1 लीटर दूध का दाम होता है। तो आजकल भैया पानी भी, अगर घर द्वार नहीं है तो पानी भी मोल ही खरीदना पड़ता है। ये लोग पानी भी लेकर के जो है साथ में बैठे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानी ही जीवन है। और इनके साथ में जो है बहरहाल रंजना जी हैं, क्या कुछ जो है इन पर बीत रहा है, थोड़ा बहुत हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। रंजना जी कैसी हैं आप?
जैसा कि भैया अब आपको हम क्या ही बताएं, कभी कभी तो आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि आपके भी वजह से कभी कभी हमको मदद मिल जाती है खाने पीने को लेके, और आप बार बार माइक लेके चले आते हैं। इस चीज़ को लेके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो हम लोग का इतना बुरा हाल है, और शादी क्या हो गया है यही जान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया गेट ही टूट गया है। तरह तरह के लोग हस्बैंड के पास फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। मौसी के घर पे थी, इतने अच्छे से रह रही थी, वहाँ पे भी लोगों ने चुगलियाँ करके ऐसा कर दिया कि वहाँ से भी हटना पड़ा। रूम लेने गए, रूम वाला बोल रहा है छक्का के लिए हमारे यहाँ रूम नहीं मिलेगा। तो यही सोच विचार के अपना आए हैं। ये मंदिर है भगवान का, और यहाँ पे रुकना हमने उचित समझा, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी महसूस हो रही है। जी। कुछ आप लोग खाए पिए कि नहीं जो है? जी, खाना खा के आए। होटल से हम लोग खाना खा के आए हैं। अच्छा, होटल से खाना खा कर। और सुबह में नहीं खाए थे। अच्छा, सुबह में नहीं खाए थे, मतलब सुबह में मतलब कुछ डिप्रेशन हो गया क्या कि हाँ मतलब घर छोड़ना पड़ गया? बहुत टेंशन हो गया। जी जी जी। मम्मी से भी बात नहीं हो पा रही है ना। अच्छा, आपकी मम्मी से? हाँ, मम्मी से भी बात नहीं हो पा रही है। हाँ। अच्छा, जो है ये जो आपका वीडियो है तमाम तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपके मम्मी पापा भी तो वीडियो देखते होंगे, क्या उन्होंने कभी आपका हालचाल लेने का प्रयास किया, भाई बंधु से या नाते रिश्तेदार से, कि आप कैसे हैं? फ़ोन किए थे, जो है बोल रही थी इनकी मम्मी ने फ़ोन किया था कि कौन बोल रही हो। तब हम आवाज़ एक बार और बात हुई थी तो हम चिन गए, बस करो सासू माँ हैं। तो मैंने बोला कि आपकी बहू बोल रही हूँ, तो मतलब वो गुस्से में थी, डांटने लगी जो है, और बोल रही थी कि मतलब इज्जत से ब्रजेश को घर भेज दो। तो अच्छा, आपसे कह रही थी? हाँ, तो मैंने यही बोला है कि इज्जत से भेजूंगी और इज्जत से साथ में मैं भी आऊँगी। तो उन्होंने मतलब गुस्से में होके फ़ोन काट दिया। अच्छा, गुस्सा करके फ़ोन जी। काट दिया। आपने इस बात को इनसे बताया किस तरीके से आपकी माता जी से बात हुई थी? नहीं, मैंने नहीं बताया। अच्छा, मतलब कि आप इनको डिप्रेशन नहीं देना चाहते हैं, तो सो मतलब रहे थे, इनके पे फ़ोन आया है और मैंने उठाया है। कुछ फ़ोन और भी आए थे, जो मैंने फ़ोन उठा के, पहले मैं नहीं बोलती, इनके मोबाइल पे अगर फ़ोन आता है तो मैं नहीं बोलती हूँ, पहले फ़ोन उठा लेती हूँ, उठा के सुनती हूँ कि कौन है, क्या बोल रहा है। एक पता नहीं कौन आदमी फ़ोन किया, कहता है क्या रे तुझे लड़की नहीं मिली, छक्का से शादी कर लिया। गुस्सा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं सोची कि शायद इनका कोई रिलेशन वाला होगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या छक्का हुआ या किन्नर हुआ, क्या उनके पास दिल नहीं होता है? क्या वो समाज में नहीं रह सकते हैं? लेकिन आज हमारी मजबूरी है, आज हम झेल रहे हैं, हमारे ऊपर दुख पड़ा हुआ है, भगवान के माथे पहाड़ है। टूटा हुआ है हम लोगों के ऊपर। समझिए, कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। किसी का सहारा तो बन के देखिए ना। मुंह तो बहुत कुछ बोलता है, कभी नेक काम करके देखिए ना। मैंने तो अपने समझ से अच्छा ही कार्य किया। चले, जो कार्य कोई नहीं कर रहा मैं कर लूँ, ऐसा नहीं है। शादी करने वाले तो बहुत तिल कर दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने कहा सारे लोग जब लड़की से शादी करेंगे तो इन लोगों का कौन सहारा बनेगा। तो लगता है लोगों को कि मैंने गलत कर दिया। क्या मैं समाज से पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। अपराध करने के बाद भी माफ़ हो जाता है। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। मैं भटक रहा हूँ, 5 से 6 दिन हो गया, न माता पिता से सही से बात हो पा रही है, न भाई से बात हो पा रही है, न भतीजे से बात हो पा रही है, न पिता से बात हो पा रही है। मैं कितनी संकट झेल रहा हूँ, उस चीज़ को मैं जान रहा हूँ। अच्छा, क्या ब्रजेश सिंह जी, क्या आपके मन में कभी ये बात आती है कि जिस माता पिता ने मान लीजिए जन्म दिया था, हमने उनके खिलाफ जो हो बहुत बड़ा कदम उठा लिया, उनसे राय बात नहीं लिया, कभी मन में पछतावा होता है? बहुत बड़ा पछतावा होता है। रात में यही सोचते हैं कि शायद जिस माँ से मैं लगातार बात करता था और आज वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिस भाई से मैं दिन में 10 बार बात करता था वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, मैं भतीजे से बात करता था, पिता से बात करता था, बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन ठीक है, गलती तो हर इंसान करता है। अगर उन लोगों को लगता है कि नहीं गलत किए हैं तो भाई अपना समझ के माफ़ करें। अब जो चीज़ हो गया वो तो वापस नहीं होगा। और अगर हमें गलत कार्य करना रहता रंजना जी के साथ, तो मैं कभी किसी वीडियो में नहीं आता, धीरे से गलत काम करके गायब हो जाता। और मेरे अंदर ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। मैं तो एक सहारा बनने का कार्य किया कि नहीं, कहते हैं ना कि
एक और सहारा मिल जाएगा तो साहस बढ़ जाएगी। मैंने वही कार्य किया। और मैं ऐसा नहीं कि मुझे जिस्म की भूख है, जिस्म की आग मिटानी है, कभी नहीं। मेरी ऐसी कभी मानसिकता नहीं हुई है। और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे क्षेत्र में मेरी कितनी पहचान है। मैंने भी कहते हैं ना कि ठीक है आज मैंने गलत कर दिया, लेकिन सन 2015 में एक बार मैंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, सन 2016 में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। क्षेत्र में मेरा काफ़ी नाम गाम है। तो वो समझिए कि मैंने अगर उस यज्ञ के माध्यम से क्यों करवाया, क्योंकि मेरे घर शादी नहीं थी, मैंने जनता के सुख दुख के लिए करवाया। तो आज मैंने अगर एक किन्नर जिनको लोग गलत निगाह से देख रहे हैं, मैं उनका सपोर्ट ही तो किया हूँ, मैं हत्या थोड़ी किया हूँ। मैंने तो एक समाज में ये दिखाया हूँ कि नहीं ये लोग भी इंसान हैं, हम लोगों जैसे हैं। जैसे हम लोग खाते पीते रहते हैं परिवार में, उसी तरह ये भी रह सकती हैं। लेकिन समाज को लग रहा है कि इन्होंने गुनाह कर दिया। लेकिन हाँ बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं, भैया आपने बहुत अच्छा किया, कांग्रेस 80% सपोर्ट में है, और 20% ही। और हमारे किन्नर समाज के भी लोग इस बातों से बहुत खुश हैं। मुझे बधाइयाँ मिली हैं। मेरी 10-12 गो हमारे ग्रुप की बहनें हैं जो कि एक मिर्ज़ापुर की हैं और तमाम जगहों से हैं। तो उन्होंने बधाई दी है कि रंजना आज आपने वो कर दिखाया है, इससे समाज में हम लोग भी एक दूसरे से मतलब शादी विवाह कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा। और वो मिलने भी आने वाली हैं। अच्छा मतलब बोल तो रही थी कि दीदी चली आओ, नहीं कहीं कमरा मिल रहा है हमारे यहाँ चली आओ। तो हम सोचे कि अगर किसी के यहाँ जाना है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर किसी के साथ 1 दिन 2 दिन रहोगे तो रिलेशन अच्छा बना रहता है। अगर वहाँ पे 10 से 20 दिन होने लगता है तो 4 बर्तन आपस में खनकने लगते हैं। जैसे आप लोग किसी के सर का बोझ नहीं बनना चाहते। जी बिल्कुल। जी। अच्छा ब्रजेश जी, जो है आप ये संघर्ष कहाँ तक झेलेंगे? जिस तरीके से आपकी माँ ने इनसे बात किया कि हमारे बेटे को भेज दो, क्या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि समाज का वह कौन सा संघर्ष आपके तोड़ भी सकता है कि क्या आप कभी रंजना का साथ छोड़ भी सकते हैं? दुनिया की कोई दीवार नहीं तोड़ सकती है, कितना वो संघर्ष करना पड़े। मैंने ठान लिया है और मेरी शुरू से बचपन से ये चीज़ है कि जिस काम को मैं करना चाहता हूँ, कितना हो संकट आ जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ और न हटने वाला हूँ। लाख कहते हैं ना कि नेक कार्य करने में ही तो समस्या आती है, गलत कार्य करने में कोई समस्या आती है? उससे पूछिए जो रोड पे दारू पी के घूमता है, उसको क्या समस्या है? उसको तो एक से मारा, एक पैक लौट गया। लेकिन नहीं, मैंने नेक कार्य किया, लाख बाधाएं आएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से, और आपको पता है लगातार आपका सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आप हम लोगों के ऊपर कुछ खर्च भी करते हैं। आपका जिस दिन से हम लोग शादी किए हैं, ये लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे ये रिपोर्टर क्या कर रहा है? भाई रिपोर्टर ठीक है, परेशान तो कर रहा है, लेकिन कुछ सहयोग भी तो कर रहा है, पैसे से भी 150 200 500। भाई बड़ी बात है, जहाँ कोई नहीं कर रहा है, ये रिपोर्टर बेचारा तो कर रहा है, एक नेक धर्म के नाते। पता नहीं इनके भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ हमको भी मिल रहा है आपके द्वारा तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ये इस दिन में जो मेरा सहयोग करेगा ना, उसको भगवान लाख लाख शुक्र करेंगे। इससे खराब समय नहीं आएगा जिस संकट में हम झेल रहे हैं। चलिए, बहरहाल कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। इस समय जो है इन्हें अगर थोड़ा सहयोग और सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये टूट जाएंगे। और जो इन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी दीवार हमें तोड़ नहीं सकती है, आप लोगों ने सुना होगा कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जहाँ भले ही जाए, मिलके ना होंगे जुदा, आ कसम खा ले। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना दृढ़ संकल्प जो है, वैसे भी राजपुताना वंशज से हैं। ब्रजेश सिंह कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाहि पर बचन न जाई। तो ये पुराना इतिहास रहा है राजपुताना कि इन लोगों का प्राण भले ही जा सकता है, लेकिन ये जिसका जो वचन दे देते थे, जो वादा करते थे, उसको पूरे तरीके से निभाते थे। रंजना जी जो है, क्या आपको कभी लगता है कि आपके जो पति हैं आपका साथ पूरा निभा पाएंगे? देखिए, इतनी बड़ी तो अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन जब से इनसे हमारा व्यवहार चल रहा है, मैंने कभी इनके अंदर छल कपट नहीं देखा है। और मैं खुद इतनी चतुर चालाक हूँ कि अगर एक बार मैं दूध से जल जाती हूँ तो माठा को फूंक के पीने की कोशिश करती हूँ। और जैसा कि हम आज भगवान के मंदिर में बैठे हैं, 2 लाइन के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। शायद हमारा बात लोगों को कुछ अच्छा लग जाए तो लोग हम जैसे लोगों को परेशान ना करें।
कि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। क्या बात, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, कभी नहीं हैवान बनो तुम और नहीं शैतान बनो। सदाचार अपना न सका तो, सदाचार अपना न सका तो पापों पे पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। क्या बात है, क्या बात है। और इंसानियत और मानवता होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख आखिर में पछताएगा। क्योंकि लास्ट में आप कितना भी कमा लो, कहते हैं कि दौलत से मोहब्बत करने वाले याद रख, दौलत से मोहब्बत करने वाले याद रख कि कफन में जेब नहीं होती है। कोई कितना भी बड़ा जो व्यक्ति हो, जब उसका अंतिम समय आता है तो 1 रुपये भी उसके साथ नहीं जाता। आपका किया हुआ कर्म, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका कर्म उसके साथ में जाता है। रिपोर्टर साहब, गोरखपुर की एक कहावत है, कहीं का किया कहीं मिलता है। अगर आप कहीं नेक करेंगे ना, आपको जरूर कहीं अच्छा मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। और ये मेरा दिल कह रहा है। जी। अच्छा, लास्ट में एक आप लोगों से सवाल करना चाहेंगे कि फिर जो है आप लोगों की सुबह की क्या प्लानिंग है? जैसे आज तो यहाँ मंदिर बिताए हैं, सुबह के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, हम जैसे क्या है, 1-2 दिन की तो बात है नहीं, थोड़ा सा तो रूम की तलाश हम लोग जारी किए हैं। कुछ कहीं तो सज्जन आदमी मिलेंगे। इस धरती एक कलयुग है, यहाँ पे 20% अच्छे हैं, 80% तो गड़बड़ है, लेकिन 20% को ढूंढना पड़ेगा ना। वो चल के नहीं आएंगे, क्योंकि मुसीबत मेरे पे आई है, किसी और के ऊपर नहीं आई है। ब्रजेश सिंह पत्रकार के ऊपर मुसीबत आई है, क्योंकि ब्रजेश सिंह ने ठाना है कि मैं रंजना किन्नर का साथ पकड़ा हूँ तो निभाना है, नहीं तो मैं भी गायब हो जाता। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि हाथ पकड़िए तो दमदारी से, कि जमाना वाले हंसे ना, कुछ करके दिखाइए। किसी को मझधार में हाँ, अरे वो तो पाप हो जाएगा साहब, घना घोर पाप। मतलब कितना भी कष्ट सह लेंगे लेकिन आप साथ छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरा ये नेचर नहीं है। मैं जिस चीज को ठानता हूँ पार लगा के छोड़ता हूँ। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे साथी मरते दम तक। तो कहीं न कहीं से जो भी फिल्में बनी हैं, जो भी गीत गाने बने हैं प्यार मोहब्बत पर, आज ये लोग जो है समाज को एक मिसाल पेश कर रहे हैं। और हम बहुत आप इन लोगों से ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों की पीड़ा में ज़्यादा सवाल करना भी हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं कि बताइए जो है इस समय रंजना जी कैसी हैं और ब्रजेश सिंह जी कैसे हैं। तो आप दर्शक बंधुओं को बताने के लिए हम लोग बराबर जो है निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये होता है कि इस परेशानी की घड़ी में जो है सबका तो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन ये लोग कम से कम, हम जब भी फ़ोन करते हैं तो कम से कम ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सच बता देते हैं कि हम लोग फला जगह हैं, और कभी हमको ये भरमाते नहीं। कोई कुछ भी कहे कि रंजना जी फ़ोन नहीं उठाती हैं या झूठ बोलती हैं, लेकिन हमारे साथ इन्होंने आज तक, जब से जो है हम लोग तो 2 साल से इनको जानते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारे साथ झूठा जो है नहीं बताया कि आप फला जगह आ जाइए, फला जगह आ जाइए। तो कम से कम हम लोग को सही बातें बताती हैं, और जो भी प्रभु ने जिस लायक बनाया है कोशिश करते हैं कि, क्योंकि इनका जो है कहीं से कोई रोजी रोटी नहीं है, आपके पब्लिक का प्यार ही जो है इनको ज़िंदा रखता है, और इनको किसी तरीके से बाहर से आमदनी नहीं है। तो हम लोगों का अगर, हाँ, हम जैसे लोग अगर इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत नहीं देंगे, फिर इनका पेट पर्दा कैसे चलेगा? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे जो है ब्रजेश सिंह को और रंजना जी को क्या करना चाहिए। ये आप लोगों की कमेंट, आप लोगों का राय जो है